सारथी। उद्धव ठाकरे को झटका, शिंदे गुट के पास रहेगा शिवसेना का नाम और धनुष बाण का सिंबल, ईसी का आदेश। भिवानी में कार में मिली 2 लोगों की जली लाश, मोनू समेत बजरंग दल पर अपहरण का आरोप, जांच शुरू। कर्नाटक में भाजपा सरकार का बड़ा दाव, सीएम बोले रामनगर में होगा भव्य राम मंदिर का निर्माण। राहुल गांधी ने सीएम विजयन को लिखी चिट्ठी, बोले आदिवासी व्यक्ति की आत्महत्या की निष्पक्ष जांच हो। प्रियंका गांधी कर सकती हैं मड़ौली गांव का दौरा, पीड़ित परिवार से कर सकती हैं मुलाकात, आकस्मिक दौरे की तैयारी। सीएम योगी के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर मायावती की प्रतिक्रिया, बोली ऐसी घोर स्वार्थ की राजनीति शोभा नहीं देती, बेरोजगारी महंगाई से ध्यान हटाने की कोशिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के फाइनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे शिवसेना पर अधिकार को लेकर एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच चल रही खींचतान के बीच शुक्रवार को चुनाव आयोग ने बड़ा आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का प्रतीक धनुष और बाण एकनाथ शिंदे गुट के पास ही रहेगा। चुनाव आयोग का यह फैसला जहां उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक बड़ा झटका है, तो वहीं शिंदे गुट को बड़ी जीत मिली है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये बाला साहेब ठाकरे और आनंद दीघे के विचारी की विजय है। ये हमारे कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और लाखों शिव सैनिकों की जीत है। ये लोकतंत्र की जीत है। दरअसल एकनाथ शिंदे के विद्रोह और उद्धव ठाकरे सरकार के पतन के बाद से ही दोनों गुट शिवसेना के नाम और धनुष बाण के चुनाव चिन्ह पर दावा कर रहे थे। ग्रासरूट जमीनी कार्यकर्ता है वो बाला साहेब ठाकरे के विचार का हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना, बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे जी की ही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे जी के साथ है। आज शिवसेना ये नाम और धनुष्य बाण ये चुनाव चिन्ह अगर मुख्यमंत्री शिंदे जी के पास गया है, फिर भी जो शिवसेना का ग्रासरूट जमीनी कार्यकर्ता है वो बाला साहेब ठाकरे के विचार का कार्यकर्ता है और वो उद्धव ठाकरे जी के साथ है। इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उद्धव जी के साथ रहेगी। मुझे यकीन है कि उद्धव ठाकरे जी कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और अंत में उनकी जीत होगी। खबर दिल्ली से है, जहां पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर इलाके में पहले से चल रहे दिल्ली सरकार के क्लिनिक में अब होम्योपैथी की शुरुआत दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने की है। काफ़ी समय से लोगों की मांग थी कि इस क्षेत्र में एक होम्योपैथी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। वहां मौजूद डॉक्टरों ने बताया कि कई बीमारियां होम्योपैथी से ठीक हो सकती हैं, इसीलिए लोगों से सुविधा मुफ्त में मिलना बड़े हर्ष की बात है। देखिए, हम श्री रामनिवास गोयल जी का आज दिल्ली सरकार की 117वीं दिल्ली में कूड़ा घर से कूड़ा उठाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन जेसीबी से कूड़ा घर के साथ में
लगे घर में दरार पड़ गई। परिवार के साथ रह रहे व्यक्ति ने बताया कि डर के साए में जिंदगी गुजर रहे हैं। मकान की स्थिति ऐसी है कि कभी भी गिर सकता है। कई बार शिकायत की लेकिन कोई नहीं सुनता है। प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। दिल्ली के भजनपुरा में दो पक्षों के बीच देर रात जबरदस्त तरीके से फायरिंग हुई। सूत्रों की माने तो देर रात एक परिवार शादी से लौट रहा था। इसी बीच पड़ोसी से गाड़ी को पार्क करने को लेकर बहस शुरू हुई और यह बहस लड़ाई में बदल गई, जिसके बाद पड़ोसी की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस फायरिंग में एक पक्ष के दो लोगों की गोली लग गई है। हालांकि दोनों की स्थिति अभी सामान्य है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। ऊपर कौन जा रहा है? देखने दो। खबर रोहतास से है, जहां चिनारी थाना क्षेत्र में गाय घाट के पास कैमूर पहाड़ी से एक पिकअप वैन पानी भरे खाई में जा गिर गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। काराघाट के गोरारी थाना क्षेत्र के गेरा चांदी गांव से एक पिकअप पर सवार 23 श्रद्धालु चिनारी थाना क्षेत्र के गुप्ता धाम शिवरात्रि को लेकर जलाभिषेक के लिए जा रहे थे। तभी इसी दौरान पिकअप अनियंत्रित होकर पहाड़ के सड़क में खाई में जा गिरी, जिससे पिकअप पर सवार 2 महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए चिनारी के PHP में लाया गया है, जहां से 8 लोगों को गंभीर हालत के चलते सासाराम के सदर अस्पताल रेफर किया गया। मृतक मटरा देवी, कांति देवी तथा पिकअप वैन का चालक मिट्टू कुमार था। सभी लोग शिवरात्रि को लेकर पूजा अर्चना के लिए गुप्ता धाम जा रहे थे। कितना लोग रहन पिकअप पर? भाड़ा वाला पिकअप रहे? हाँ, हैं? हाँ। कहाँ के पिकअप रहे पता? अच्छा, यही के पिकअप रहे। हाँ। कितना आदमी के मौत भइल बा? 4 आदमी के। 4 आदमी के मौत भइल बा? हमारे गांव के एगो ड्राइवर। 4 आदमी के? हाँ। हम जाने के क्रम में एक गाड़ी गिर गई है, उसमें बहुत से घायल हमारे यहाँ PC में आए हुए हैं, जिनमें अति गंभीर जो है उनको हम लोग रेफर कर दिए हैं सासाराम सदर। कितना लोग रेफर हुए? कम से कम 7-8 लोग रेफर किए हैं हम लोग। और कितना घायल हैं? और घायल कम से कम 20-25 लोग हैं। खबर रांची से है, जहां बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में बीजेपी OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण भी शामिल हुए। डॉक्टर के लक्ष्मण ने झारखंड सरकार को आदिवासी, दलित, पिछड़ा, युवा, महिला, किसान विरोधी सरकार बताया है। डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि सरकार गठन के साथ चाईबासा में आदिवासियों का सामूहिक नरसंहार हुआ है। सिद्धो कन्हू के वेशज रामेश्वर मुमू की हत्या, होनहार दारोगा रूपा तिर्की की हत्या, पशु तस्करी द्वारा संध्या टोपनो की हत्या, दलित नवयुवक संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग, दलित देवू तूरी और सुनील गुप्ता की पुलिस कस्टडी में हत्या सहित कई मामलों ने सरकार की आदिवासी, पिछड़ा एवं दलित विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। किसान गरीब विरोधी सरकार मनरेगा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और लंबित मजदूरी भुगतान में सरकार नाकाम रही है।
पिछड़ा विरोधी सरकार, पिछड़ों की हितैषी बनने का नाटक करने वाली सरकार बुरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। पंचायत चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव भी पिछड़ों को आरक्षण दिए जाने की तैयारी चल रही है। ऐसा लगता है कि निकाय चुनाव कराने की मंशा नहीं है। बीजेपी सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण के लिए सर्वे शुरू किया था, जिसे हेमंत सरकार ने बंद किया है। राज्य सरकार ने अब तक पिछड़ों के आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट कमेटी का गठन नहीं किया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन लंबित है। विशेष सत्र बुलाकर ओबीसी को 27% आरक्षण की घोषणा राजनीतिक धोखा है। किसान गरीब विरोधी सरकार मनरेगा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और लंबित मजदूरी भुगतान में सरकार नाकाम रही है। युवा विरोधी प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देने के वादों के अनुसार 3 साल में 15 लाख युवाओं को नौकरियां मिलती हैं, परंतु अब एकमात्र 357 लोगों को नौकरी देने की बात सरकार ने निर्लज्जता पूर्वक खुद स्वीकारी है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने में नाकाम रही है सरकार। सिर्फ भाषा और बाहरी भीतरी के नाम पर लड़वा रही है। राज्य में 90,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। पारा शिक्षक और अनुबंध कर्मियों को भी छला गया है। महिला विरोधी सरकार राज्य में अपराधियों और दुराचारियों के निशाने पर सबसे अधिक महिलाएं हैं। सामूहिक दुष्कर्म की 5,000 से अधिक घटनाओं ने राज्य सरकार को शर्मसार किया है। किसान गरीब विरोधी सरकार मनरेगा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और लंबित मजदूरी भुगतान में सरकार नाकाम रही है। राज्य के 4,391 पंचायतों में से 1,517 पंचायतों में जून 2022 तक खर्च शून्य रहा है। किसी भी जिले में 10% लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। राज्य के 17 जिले ऐसे हैं जहां 3% मजदूरी को भी 100 दिनों का रोजगार नहीं मिला है। के माध्यम से लगभग 9 साल के अंदर मोदी जी सरकार पूरा देश के अंदर किस तरह विकास और गरीब कल्याण योजना, गरीब के हित के लिए जो लिया गया, इन मुद्दों को लेकर लोगों को संगठित करना और ओबीसी समाज को इतना महत्व दिया गया। मोदी जी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय जो लिया गया, यही सब मुद्दों को लेकर हर गांव हर घर पहुंचने का कार्यक्रम तय किया। 2 दिवस की खबर जगदलपुर से है, जहां कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले गांव डोडरेपाल पर स्थित गोलू का ढाबा। उन्होंने बताया कि वह 14 फरवरी को खबर की तलाश में डोडरेपाल की ओर गया हुआ था। तब उसे पता चला कि गोलू ढाबा में ढाबा संचालक गिरधर देवांगर के द्वारा सार्वजनिक रूप से अंग्रेजी शराब पिलाई जा रही है, जिसकी सूचना उसने थाना कोतवाली को दी, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए टीम ने सूचना को सही माना एवं ढाबा संचालक को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। आपको बता दें कि कानूनी प्रक्रिया पार करते हुए ढाबा संचालक मुचलके पर रिहा हुआ। तत्पश्चात उसने 15 फरवरी को थाने में मोहम्मद अल्ताफ के विरुद्ध पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी को आवेदन दिया। गांव-गांव चलो, घर-घर चलो, एक अभियान लगभग देश के अंदर 1 लाख गांव पहुंचने का आज आगामी कार्यक्रम में तय किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 9 साल के अंदर मोदी जी सरकार पूरा देश के अंदर किस तरह विकास और गरीब कल्याण योजना, गरीब के हित के लिए जो लिया गया, इन मुद्दों को लेकर लोगों को संगठित करना और ओबीसी समाज को इतना महत्व दिया गया। मोदी जी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय जो लिया गया, यही सब मुद्दों को लेकर हर गांव हर घर पहुंचने का कार्यक्रम तय किया। 2 दिवस की बैठक के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी मोर्चा और
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और खबरों में बात करेंगे रायपुर की, जहां राकेश टिकैत इन दिनों छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। वहीं के न्यूज से चर्चा में टिकैत ने कहा कि हमें कई जिलों में जाने नहीं दिया गया। हमारे साथियों को चिट्ठी आई जिसमें लिखा अंदर माओवादी हैं, वहां आप नहीं जा सकते हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने भी हमें जाने नहीं दिया है और हम हालात जानने के लिए जाना चाहते थे। आगे टिकैत ने कहा कि किसानों का हित जानने के लिए आज छत्तीसगढ़ किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अलग अलग जिलों में पहुंचकर वो किसानों से मिल रहे हैं। यहाँ पे जमीनों का इशू चल रहा है। नया रायपुर बन रहा है, 1 साल से ज्यादा का आंदोलन हो गया। जो पैसे उनको पहले मिले भी थे, वो चिट फंड कंपनी थी, वो लेकर चली गई। रमन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो उस कंपनी को लेकर आए। आज उन किसानों के पास में ना जमीन है ना पैसा है, वे पूरे बर्बाद हो गए। वो एक आंदोलन चल रहा, सरकारें उसमें बातचीत से उसका समाधान निकाल रहे। खबर भिलाई से है, जहां पिछले 30 दिनों से अब तक 4 बीजेपी नेताओं की हत्या के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से लगातार आपराधिक एवं नक्सली घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस ने जो जनता से वादा किया था, चाहे वो गरीबों के साथ हो, नौजवानों के साथ हो, आदिवासियों के साथ हो, हरिजन समुदाय के साथ हो, मध्यम वर्ग, ओबीसी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, हर वर्ग जो है आज जब उनसे परेशान हो गया, चारों तरफ आंदोलन हो रहा है और उस आंदोलन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न जिलों में नेतृत्व कर रहे हैं। विशेष तौर पे आदिवासी क्षेत्रों में, जहां आदिवासी समाज इनके खिलाफ हो गया है। खबर कोरबा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भाजपा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में और जिले की 90 विधानसभा में और कोरबा के कई स्थानों में, जिनमें कटघोरा, पाली, तानाखार, राजमाता सिंधिया चौक, दर्री, उर्गा और कोरबा विधानसभा के गौ माता चौक में चक्का जाम किया। इस दौरान भाजपा नेता सड़क में धरने पर बैठे रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार नक्सलियों एवं अपराधियों की रोक पाने में पूर्णतः विफल है। प्रदेश में नक्सली घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी पूर्व के दिनों में बस्तर क्षेत्र में बीजेपी के कई नेताओं की नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी है। भाजपाइयों ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जिसका विरोध करते हुए आज कोरबा के 7 जगहों पर एक साथ चक्का जाम किया गया, ताकि जो छत्तीसगढ़ जिसे राम राज्य कहा जाता था, छत्तीसगढ़ जिसे शांति का प्रदेश कहा जाता था, अगर पुनः वो शांति प्रदेश लौटाना है तो मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूरी छत्तीसगढ़ की जनता सोच रही होगी। पिछले 15 साल में जिस प्रकार हमारी सरकार ने यहाँ पे एक राम राज्य का वातावरण निर्मित किया हुआ था, वह राम राज्य पुनः आए। और अगर नहीं लाते हैं यह भूपेश सरकार, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बस्तर की ओर कूच करेगा, वहां सड़क की लड़ाई लड़ेगा और वहां पहुंच करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा, जिसमें नक्सली क्या, माओवादी क्या, भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद। खबर जबलपुर से है, जहां नगर निगम में नए कमिश्नर स्वप्निल वानखेड़े ने पदभार संभाला। आपको बता दें कि शहर की आम जनता को नए कमिश्नर से बड़ी ही उम्मीदें हैं। जो नगर निगम में काम रुके हुए थे, उन कामों को नए कमिश्नर जो कि रीवा से जबलपुर आए हैं, उनके द्वारा रुके हुए काम जल्द से जल्द कराने की उम्मीद नजर आ रही है। और जो नगर निगम की योजनाएं चल रही हैं, उनको भी सुचारू रूप से चलाने में नए कमिश्नर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा।
जबलपुर के वेटनरी महाविद्यालय की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने आज एक नया रुख ले लिया है। छात्रों ने सरकार के असहयोग के चलते आज पीआरसी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आग में फूंक कर अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया है। यह पीआरसी ही छात्रों को उपचार की अनुमति प्रदान करती है। ऐसे में छात्रों का ये कदम मामले की गंभीरता का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करता है। इस आक्रोशजनक प्रदर्शन का कारण इंटर्नशिप स्टाइपेंड को बढ़ाने के चलते सरकार की टाल मटोली है। जैसे कि आप जानते हैं मेडिकल के जो छात्र होते हैं उनको उनका जो स्टाइपेंड है वो सीपीआई के अंडर आ जाता है, उसमें रेगुलेशन के अंडर होता है। तो उनकी जो स्टाइपेंड होती है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग हर साल अपने आप बढ़ जाती है। उनको हर बार ये धरना नहीं करनी पड़ती है। हम भी चाहते हैं कि हमें भी कभी दोबारा ये धरना नहीं करनी पड़े, हमारी स्टाइपेंड इस साल बढ़े भी और हमें सीपीआई के अंडर। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के वेटनरी कॉलेज में जहां पर देखा जा रहा है कि लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। स्टूडेंट लगातार सरकार की जो उनकी योजनाएं चल रही हैं उनका जी बताइए कि क्या नाम है आपका, बताएं क्या आप। मेरा नाम नरेंद्र सिंह राजपूत है और हम सब यहाँ पशु चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र पिछले 5 दिन से हम यहाँ पर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि ये बताइए कि आपने सिर्फ मध्य प्रदेश में ये क्या हड़ताल चल रही है आप लोगों की? सर ये मध्य प्रदेश में इसलिए चल रही है क्योंकि हमारे आसपास के जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मानदेय जो है वो बढ़ा दिया है, लेकिन अभी एमपी में लेकिन सिर्फ एक ऐसा प्रदेश रह गया है जहाँ पे 2012 में जब शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्ताव दिया भी था। हड़ताल पर हैं। कैमरा पर्सन सुनील दास के साथ वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।